सब कोई प्रेस पेज पे हेडिंग डालिएगा। तलपट, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। प्लीज आपस में बात ना करें, ध्यान दें आप। ट्रायल बैलेंस, सब कोई हेडिंग डालिए। हाँ जी, हेडिंग डाल लिया। आइए फिर से थोड़ी पुरानी बात आपको रिकॉर्ड करके जो हमने किया वो फिर से रिकॉल करवा दूं आपको। जैसा आपको पता होगा कि जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, उस अकाउंटिंग प्रोसेस में हमने आपको बताया है कि सबसे पहले हमारे पास लेन देन होते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन से बताओ हमें क्या बनाना होता है? जर्नल, रोज नामचा। अच्छा है केवल अंग्रेजी बोले, ये वर्ड अंग्रेजी में जितना ध्यान रखेंगे प्रैक्टिकल दुनिया में उतना फायदा होगा। पहला स्टेप, ये स्टेप कौन है? हमारा कंप्लीट हो चुका है। रोज नामचा से फिर हमारा क्या बना? लेजर, यानी खाता बही। अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं लेजर। और खाता बही से फिर हमारा क्या बनना चाहिए? तलपट, यानी ट्रायल बैलेंस। तो हम अपने सीक्वल में सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। लेन देन तो हमने कहा दिया होता है। सबसे पहले हमने रोज नामचा वो बना लिया, सीख लिया, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। और इस जर्नल से फिर हमने लेजर करना भी सीख लिया। अब लेजर से ट्रायल बैलेंस। कमाल की बात आपको लगेगी कि वैसे तो लगता है जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं टफ होना चाहिए, लेकिन मेरी नजर में अगर सबसे मेहनत करने वाला चीज है तो जर्नल में, क्योंकि जर्नल में देखना भी गलती हो जाती है। सबसे ज्यादा मेहनत आपको जर्नल में करना चाहिए। अगर जर्नल आ गया तो लेजर उससे आसान है। थोड़ा सा टाइम लेता है, कलर्कियल काम है, लेकिन बताइए जी। हाँ जी, फटाफट डेबिट वाला डेबिट में डालो, क्रेडिट वाला क्रेडिट में डालो। बस एक फॉर्मूला था हमारा, साइड उसी का, अमाउंट उसी का, नाम अपोजिट, बस उस पर कोई भी लेजर हो जाता। कंप्लीटली कम मेहनत। और कमाल की बात, उससे भी कम मेहनत, बहुत ही आसान होता है चैप्टर 12 का ट्रायल बैलेंस। तो आइए जब हम लोग आज ट्रायल बैलेंस की कहानी शुरू करेंगे। ठीक है जी, ये सीक्वल लिख लो एक बार, सबको लिख लीजिए याद रखने के लिए कि हमने इस सीक्वल से चलना है। और हमारा अब ये टॉपिक ऑन हो गया है। हो गया, लिख लिए? तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले कि सर ये तलपट होता क्या है, ट्रायल बैलेंस है क्या? तो ट्रायल बैलेंस जो आपने लेजर बनाया, उन सारे लेजर की एक समरी होती है, सारांश होता है। लिखते भी चलेंगे आप लोग,
देखिए तलपट यानी ट्रायल बैलेंस खाता बल का सारांश समरी इसमें सभी लेजर के बैलेंस डेबिट या क्रेडिट, चाहे वो बैलेंस डेबिट हो या क्रेडिट हो, तो रिकॉर्ड किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि जितना भी लेजर हम बनाते हैं तो लेजर का एक बैलेंस निकलता है ना। बैलेंस कौन था? तो जो बैलेंस बीडी होता है, या तो वो डेबिट साइड हो सकता है या वो क्रेडिट साइड हो सकता है। तो वही बैलेंस को हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बना के रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेबिट बैलेंस को डेबिट साइड में और क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट साइड में। ठीक है, लिख लीजिए एक लाइन। ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस तथा क्रेडिट बैलेंस का मिलान कर लेजर की गणितीय शुद्धता की जांच की जाती है। इस प्रकार ट्रायल बैलेंस का मिलान कर लेजर की गणितीय शुद्धता का प्रमाण माना जाता है। यानी अगर ट्रायल बैलेंस हम बनाएंगे उसमें लेजर से ही हम डेबिट बैलेंस को डेबिट साइड में और क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट साइड में लिखेंगे और दोनों का मिलान यानी दोनों का टोटल एक बराबर आना चाहिए। अगर टोटल एक बराबर आ रहा है तो हम मानते हैं कि हाँ भाई जर्नल लेजर जो हम बनाए वो ठीक होगा। लेकिन अगर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में फर्क आ गया तो इसका मतलब समझ जाइए कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। इसीलिए ट्रायल बैलेंस को माना जाता है कि जो हम ट्रायल बैलेंस जो तैयार किए हैं वो आपके लेजर खाता बही की शुद्धता का एक प्रमाण हो गया कि मिल गया दोनों का साइड, तो इसका मतलब सही बना होगा।
ठीक है जी, इसलिए कहा जाता है कि ट्रायल बैलेंस लेजर की गणितीय शुद्धता का प्रमाण है। एक लाइन और लिख लीजिएगा, हो गया ये, हटा दो, नोट कर लिया सबने भाई, एक लाइन और लिख लीजिए। तलपट को परीक्षा सूची भी कहा जाता है। थोड़ा पीछे करिए, मिहिर जी लीजिए, पीछे कर दिए, जल्दी नोट कीजिए और करके ओके कर दीजिएगा। बिट्टू जी बहुत लेट गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। हो गया, आ जाओ बेटा, जल्दी बैठो। चलो, तो बताइए तलपट का मतलब समझ में आ रहा है? हम लोग क्या करते हैं, लेजर का एक समरी तैयार करते हैं, जो लेजर में बैलेंस निकला उस बैलेंस का ही हम लोग उसको तलपट में लाया जाता है। डेबिट बैलेंस को डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट साइड, और उस दोनों का योग का मिलान कर हम लेजर की एक शुद्धता का गणितीय शुद्धता, इट इज नॉट कि एकदम हमेशा परफेक्ट ही आपका, इसका मतलब कोई गलती नहीं हुआ होगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैथमेटिकली हमारा फिगर वगैरह सब 5000 का 50,000 नहीं हुआ होगा, 5,000 हुआ होगा, 45 का 35 नहीं हो गया होगा, ऐसी शुद्धता की जांच हो जाती है। ठीक, आइए लिख लीजिए। इस प्रकार हम एक तलपट को कह सकते हैं कि तलपट में लिख लीजिए खाता बही के खातों से निकाले गए डेबिट तथा क्रेडिट बैलेंस की एक सूची है, सूची होती है जिसका उद्देश्य खाता बही की शुद्धता का जांच करना होता है। हो गया?
लिख लिए हैं? बता दो। चलो अब आ देखिए, ट्रायल बैलेंस बनाने का मेथड। अब मैं तलपट नहीं लिखूंगा, ट्रायल बैलेंस ही लिखूंगा, जिससे वो वर्ड आपके दिमाग में अच्छे से चिपक जाए। ट्रायल बैलेंस बनाने का मेथड। ट्रायल बैलेंस बनाने की निम्नलिखित तीन विधियां हैं। पहला, टोटल मेथड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जोड़ विधि। दूसरा, बैलेंस मेथड, जिसको कहते हैं शेष विधि। एंड थर्ड वन, टोटल कम बैलेंस मेथड। टोटल कम बैलेंस यानी जोड़ सम। चलिए लिखिए तो टोटल कम बैलेंस मेथड, इसका मतलब जोड़ सम शेष विधि। जोड़ सम शेष विधि। एक बताइए, आगे वाला पंखा बंद कर दो। तो देखिए, कहने को तो हम लोग तीन मेथड की बात करते हैं, लेकिन इसमें एक ही मेथड प्रचलित होता है, और वो मेन आपका, जैसे कई बुक तो सिर्फ एक ही मेथड की बात ही करता है, आपका बुक तीनों मेथड को ले लिया है, लेकिन एक ही मेथड, और वो मेथड होता है बैलेंस मेथड। जो दूसरा पॉइंट आपका है शेष विधि, बैलेंस विधि, तलपट ट्रायल बैलेंस मेनली उसी पे बनता है। तो इसीलिए एक लाइन देखिए ध्यान से, इसमें आपका ये जो बैलेंस मेथड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यही मेथड ही यूज होता है। तो एक लाइन नोट में लिख भी लीजिए, नो इन तीनों मेथड में बैलेंस मेथड ज्यादा प्रचलित है, तथा इसका उपयोग यह बस ज्यादा प्रचलित है, काफी इसी का उपयोग ज्यादा होता है।
एक और बात कि जैसे जर्नल और लेजर में हम लोग देखते हैं कि डेली डेली हमारा रिकॉर्ड होता है, ट्रांजैक्शन हुआ रिकॉर्ड हो गया, लेकिन बताइए क्या ट्रायल बैलेंस पे डेली डेली बन सकता है? नो। हमने कहा ना जब आपका लेजर पूरा तैयार हो जाएगा और उसका जो शेष निकलेगा उसी शेष को तो इसमें लेकर आना है। तो बताइए महीना साल जब कंप्लीट हो जाता है तब ना शेष निकाल पाइएगा, तो इसलिए एक लाइन और लिख लीजिएगा। ट्रायल बैलेंस को एक निश्चित अवधि के लिए पोस्ट में लिख देते हैं सामान्यतः एनुअल बेसिस। इसका मतलब क्या हुआ? सालाना तैयार किया जाता है। ठीक है महेश जी, पहले अभी क्लास को अच्छे से कीजिए। ट्रायल बैलेंस को एक निश्चित अवधि के लिए सामान्यतः एनुअल बेसिस तैयार किया जाता है, यानी डेली डेली ये नहीं बनता, साल में एक बार हम लोग अंत में बनाते हैं। अब आइए ये तलपट बनता कैसे है? तो ट्रायल बैलेंस का ही हम लोग फॉर्मेट की बात करें। देखिए आप लोग उसी के नीचे फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। थोड़ा पीछे चलिए जी, थोड़ा पीछे आ रहे हैं। हाँ जी लिख लीजिए। हो जाए तो ओके कीजिएगा, मिनी महेश जो भी। हो गया? चलो आइए अब हम फॉर्मेट की बात करते हैं। तो आइए हेडिंग में सबसे पहले हम डालेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन। एक निश्चित डेट को तैयार करते हैं इस साल के अंत में, तो 31 मार्च 2021 इस तरीके से साल के अंत में हम लोग तैयार करते हैं। तो डेट डाला जाएगा जो भी डेट है। ये यूं लाइन खींचा जाता है, 2 कॉलम आपका अमाउंट का होता है। एक पतला सा हमारा लेजर फोलियो आएगा, वहीं से चूंकि कैरी करना है डेटा, और हमारा पार्टिकुलर्स। बस ये फॉर्मेट होता है। यहाँ लिखेंगे हम पार्टिकुलर्स LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। यहाँ अमाउंट दिया और ये अमाउंट सिया क्रेडिट, ये रुपीज। ठीक है जी।
अब बताइए इसमें हम भरते क्या है, तो इसमें हमने बताया कि जो भी लेजर का शेष है वो शेष आपका, अगर डेबिट का शेष है तो डेबिट साइड और क्रेडिट का शेष है तो क्रेडिट साइड भर दिया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बैलेंस मेथड, ये हो गया नोटिफिकेट आप लोगों का बस। और ये लास्ट में अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लास्ट में टोटल करते हैं। यहाँ पे हम टोटल करेंगे और ये टोटल दोनों साइड का बताइए कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये टोटल हमेशा इक्वल होना चाहिए। जैसे आइए थोड़ा काम आसान हो जाएगा, हम लोग अपने लेजर चैप्टर में ही आते हैं। वैसे कुछ ना कहें तो हम लोग उसको बैलेंस मेथड समझेंगे। लाइट का आना जाना बेचारा मेरा प्रोजेक्टर चेंज नहीं पाता। आप लोग बुक में लेजर में ऐसा करता हूं मैं एक इलस्ट्रेशन दिखाना चाहता हूं। कोई भी लेजर में आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 2 निकालिए, पेज नंबर 235 पे। सब कोई बुक खोलिए और बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 2, हाँ पेज नंबर 235 है। जर्नल जैसा बना है, खाता बही का बेटा, खाता बही का पेज नंबर 235 आओ ना। फॉर्मेट कैरियर जर्नल जैसा बना है, लेकिन देखिए ना बेटा इसमें डेट का कॉलम नहीं है और भरने का स्टाइल अलग होगा। मिनी जी इसमें देखें तो 4 कॉलम है, बाकी आप ठीक कह रही हैं, जर्नल जैसा दिख रहा है कॉलम, लेकिन जब भरेंगे तो बिल्कुल अलग दिखेगा। आइए अब मैंने कहा वैसे बताइए अगर मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, मैंने कहा कौन सा मेथड ज्यादा प्रचलित है, बैलेंस मेथड। कहने को 3 मेथड की बात की हमने, लेकिन उसमें बैलेंस मेथड ज्यादा प्रचलित है। और इसका मतलब अगर मैं कुछ ना बोलूं तो आप समझिएगा कि हम बैलेंस मेथड की बात कर रहे हैं। टोटल मेथड या टोटल कम बैलेंस मेथड एक क्वेश्चन के थ्रू बता दो, ना भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं। कई अच्छे ऑथर ने तो वो दोनों मेथड रटा ही दिया, कहता है ट्रायल बैलेंस का मतलब एक ही मेथड होता है बैलेंस मेथड। लेकिन मजबूरी आपके बुक में दिया है तो उसकी भी चर्चा हम एक क्वेश्चन के थ्रू कर लेंगे। अदरवाइज कुछ ना बोलो तो कौन सा मेथड समझिएगा, बैलेंस मेथड। या किसी और बुक में भी वो इसी मेथड की बात करेगा। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं, हम बैलेंस मेथड की बात करेंगे। ठीक, हमने कहा कि आपको देखना है लेजर चैप्टर का, लेजर चैप्टर का इलस्ट्रेशन 2। काम थोड़ा आसान करने के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि जर्नल और लेजर उसमें बना हुआ है, तो इससे हम सीधा केवल ट्रायल बैलेंस बना लेंगे तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसीलिए इलस्ट्रेशन 2 निकाल लिया आप लोग। देखिए अब इसमें कह रहा है कि भाई रिकॉर्ड द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित लेन देनों से रवि बत्रा का जर्नल में लेखा कीजिए तथा उसमें खाता बही की खतौनी कीजिए तथा खातों का शेष निकालिए। सॉल्यूशन आपके सामने है, पूरा जर्नल बना हुआ है और उस जर्नल से लेजर बना हुआ है। मैं चाहता हूं इसका केवल आपको ट्रायल बैलेंस बना के दिखा दूं, क्योंकि आज तो हमें ट्रायल बैलेंस ही सीखना है, जर्नल और लेजर तो आपको आता है। तो इलस्ट्रेशन सबके पास अवेलेबल है, सॉल्यूशन आप देख रहे हैं, उस सॉल्यूशन से मैं सिर्फ ट्रायल बैलेंस बना के दिखाऊंगा। तो चलिए जर्नल चैप्टर सॉरी लेजर चैप्टर का इलस्ट्रेशन 2 है और उसका मैं करने जा रहा हूं ट्रायल बैलेंस। लीजिए जी मैं फॉर्मेट खींच रहा हूं, दो कॉलम अमाउंट का, एक कॉलम अलग का,
particulars LF amount debit amount credit रुपीज। अब देखिए लेजर में पहला अकाउंट आपको कौन सा दिख रहा है? सबकी आवाज आनी चाहिए। पहला अकाउंट आप लेजर इलस्ट्रेशन 2 उसका सॉल्यूशन में मैंने बोला लेजर में देखो तो सब कोई अपने बुक में सॉल्यूशन देखिए उसका कौन सा अकाउंट है। तो इधर से आवाज नहीं आ रही, कौन सा अकाउंट है? हाँ, वो एक दो करेक्ट कैपिटल अकाउंट दिख रहा है। कैपिटल कहाँ दिख रहा है? पहला अकाउंट कौन सा? कैश अकाउंट दिख रहा है। कैश अकाउंट दिख रहा है ना, तो कैश अकाउंट श्रुति बताएगी। मेरा बताओ तो उसमें बैलेंस कितना है? बुक है, पड़ोसी के बुक में देखो, उस बेंच में किसी के पास बुक नहीं है। घर पे भी बुक है। अच्छा, ढोने में दिक्कत होती है। एक बुक पीछे से वाले एक बुक दे दो, मदद कर दो इन लोगों को, कोई एक बुक दे दो भाई, कोई। आइंदा अपना बुक लेकर आया करें, बस्ता ढोया करें। मतलब हम लोग को याद है कि आप लोग जो 8, 9, 10, 7, 6, 5 पढ़े होंगे। अभी भी हमारे घर में हमारे भतीजा भतीजी जाते हैं तो इतने बुक्स बेचारे बैग उनका देख के मेरा कंधा झुक जाता है। बेचारे ढो के ले जाते हैं। 10 तक आप ही ढोए होंगे, पता नहीं 11th में आने के बाद क्या हो जाता है। मतलब एक किताब उठाने में दिक्कत हो जाती है, जब भारी लगता है। और तो और कुछ लोग सेटिंग करते हैं कि तू आज किताब लेके चलना, कल हम लेके आएंगे। और हो गया यार। हाँ श्रुति बताओ, कैश अकाउंट दिखा? कैश अकाउंट में बताओ बैलेंस कितना दिख रहा है? बैलेंस कह रही है कितना दिख रहा है? इलस्ट्रेशन 2 खोली हो, कहीं से देख लो, कुछ भी बता दो। इलस्ट्रेशन 2 का लेजर देखिए और उस लेजर का आप बैलेंस बताइए। तेजस्वी जी कह रहे हैं 20,000, बाद में मिहिर अभिषेक ये सब ठीक करते हुए बोल रहा है 11,350। हाँ जी, ये सही बताया ना मुकेश जी? आप बताइए ये जो 11,350 रुपया वो डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? फिर से आवाज नहीं है। हाँ जी, इनका कहना डेबिट बैलेंस। सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमने बताया जिधर बीडी होता है वही बैलेंस। आप देखने को तो दोनों तरफ बैलेंस दिख रहा होगा, क्रेडिट में भी सीडी दिख रहा होगा और बीडी दिख रहा होगा डेबिट में। लेकिन हमने कहा बस बैलेंस किस साइड का? बीडी वाला बैलेंस होता है। तो बीडी वाला, वेरी गुड, सब बता रहे हैं डेबिट बैलेंस है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आपका डेबिट बैलेंस आया, अब हम यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं कि कैश अकाउंट और कैश अकाउंट का बैलेंस 11,350 रुपया। किस साइड में? डेबिट साइड में। तो लिखो कैश अकाउंट और डेबिट साइड में अमाउंट लिखिए 11,350 रुपया। सबको लिखते चलेंगे। अब गजब है ना, किताब लाएंगे ना कॉपी लाएंगे, कहेंगे सर पढ़े कैसे। आइए अगला वाला देखिए, प्रशांत बताएगा। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है? कैपिटल अकाउंट। तो लीजिए जी, हम कैपिटल अकाउंट लिख दिए। बैलेंस बताओ तो प्रशांत। 20,000। कौन सा? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट साइड। तो देखो बेटा, हम क्रेडिट साइड में, आप ही बता रहे हो कि कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है 20,000, तो मैं क्रेडिट साइड में लिख दूंगा क्या? 20,000 कैपिटल अकाउंट के सामने। बताइए सबको बैलेंस देखने आ रहा है ना? अगर ना देखने आया तो हाथ उठा के पूछो, सर हमें दिक्कत हुआ। उत्सव
अगला अकाउंट कौन सा है? बैंक अकाउंट। बताओ बेटा बैलेंस इसका किधर? चलिए डेबिट साइड कह रहे हैं 9450। लो जी हम लिख दिए 9450। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। नेक्स्ट कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट है, परचेज अकाउंट। काजल बताएगी, बताओ तो बैलेंस कितना? परचेज अकाउंट का कितना बैलेंस? किधर? तो लो जी डेबिट साइड लिख दिए 9000। बता दीजिए मुश्किल काम है क्या? अगर यहाँ लेकर बना हुआ है तो कितना आसान काम है। सीधा मैं केवल शेष उठा रहा हूँ, डेबिट में तो डेबिट में डाल रहा हूँ, क्रेडिट में तो क्रेडिट में डाल रहा हूँ। सर कैश अकाउंट कैसे 11350? अभिषेक जी पूछ रहे हैं। बेटा कैश अकाउंट देखो, उसमें टू बैलेंस बीडी कितना रुपया लिखा हुआ है? अभिषेक टू बैलेंस बीडी क्या 11350 नजर नहीं आ रहा? टोटल नहीं लिया जाता, बैलेंस लिया जाता है। अभिषेक जिसका डाउट है सर कैश अकाउंट कैसे 11350, उसका मैं कह रहा हूं कैश अकाउंट का लेजर देखिए, सबसे पहला लेजर, और उसमें बैलेंस बीडी जो दिया हुआ है कितना रुपया दिया हुआ है? अगर समझ आ गया तो ओके करो अभिषेक। ठीक है जी, परचेज अकाउंट 9000। परचेज अकाउंट के बाद कौन सा है? सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का देखो कितना रुपया? कौन सा साइड? हाँ वेरी गुड। चलिए तो यहाँ लिखिए 14000। टोटल का फिगर नहीं लेना होता, बैलेंस का फिगर लेना होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ का टोटल बैलेंस एक ही जैसा होता है, लेकिन इसके बावजूद नजर कहाँ होनी चाहिए? बैलेंस, और बैलेंस बीडी वाला साइड तय करना है आपको। आगे बढ़िए, सेल्स हो गया। अब इसके बाद मुझे कपिल जी दिख रहे हैं। हाँ जी, कपिल का बताओ। तो कपिल का देखो वेरी गुड, दोनों साइड इक्वल निकल गया। तो इक्वल निकल गया यानी हैविंग नो बैलेंस। तो नो बैलेंस तो मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं है, डिलीट। बैलेंस आएगा तभी लिखना है, और नहीं तो अगर आप लिख लिए हैं तो डैश डैश दे दो। अच्छा लिख के काट दिए तो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, जिसका बैलेंस नहीं उसको लाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, बैलेंस रहेगा उसी का अमाउंट आएगा। इसके बाद आइए बिहारी ब्रदर्स दिख रहा है, उसमें बैलेंस है। हाँ देखिए बिहारी ब्रदर्स कितना बैलेंस? 3500, और वो भी डेबिट साइड दिख रहा है 3500। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। लो जी डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना? 100 रुपया। वो किस साइड? क्रेडिट साइड। तो लिखेंगे हम यहाँ 100 रुपया। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अरे यार नमिता जी, इससे आसान चीज है क्या कुछ की? नहीं समझ आ रहा है। सिर्फ मैं कह रहा हूं लेजर का जो बैलेंस है वो बैलेंस इसमें लिखा जाता है। डेबिट साइड का बैलेंस डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड में। नमिता क्या आपको लेजर का बैलेंस देखने में दिक्कत है? तुम ही बताओ बेटा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट पेज नंबर 238 पर खाता दिख रहा है, उस खाते में देखो तो बैलेंस कितना है? बैलेंस का मतलब बैलेंस बीडी जो होता है वही बैलेंस होता है। उस बैलेंस वाला अमाउंट को खाली यहाँ पे लिख देना है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट का बताइए बैलेंस कितना? बताओ कितना? तुम लोग सब बताओ। 50 रुपया। तो लो जी किस साइड में? डेबिट साइड में 50 रुपया। अमाउंट बताओ नमिता। ओके नहीं, अमाउंट बताओ। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट का बैलेंस कितना? हाँ मिनी बता रही है 50 रुपया। लो जी डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में हमने लिख दिया। इसके बाद बताओ कौन सा अकाउंट है? डिस्काउंट तो हो गया दोनों ना। ड्रॉइंग्स अकाउंट।
अब नमिता को समझ में आ गया। लो बेटा, ड्राइंग्स अकाउंट, इससे आसान काम तो कुछ होता ही नहीं है। ड्राइंग्स अकाउंट बताओ कितना पे बैलेंस? 200। वेरी गुड। साइड तो लो, डेबिट साइड में हम 200 लिख दिया। इसके बाद लास्ट सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट 550, वो भी कौन सा साइड? डेबिट साइड। लीजिए जी, सारा अकाउंट आपका हो गया, सारा अकाउंट का बैलेंस हमने लिख दिया। अब आपको बताइए क्या करना है। अब इस दोनों का टोटल कीजिए। 2 मिनट का समय दे रहे हैं, सब कोई ईमानदारी से खुद से टोटल करे दोनों साइड का। यहाँ पे हमने करना है इसका टोटल। मैं 2 मिनट सबको टाइम देता हूं, ईमानदारी से टोटल कीजिए। वेरी गुड प्रमोद, आवेश कर रहे हैं। बाकी को भी मैं टाइम दे रहा हूँ करने के लिए। आलोक जी आप कितना बता रहे हैं? 21,150। हाँ देखो बेटा, तुम्हारा पहले कैसे गलती है कि 50 50 50 50 4 50 है, तो सर 50 तो आ ही नहीं सकता लास्ट में, ये तो पक्की बात है। आराम से देखिए, आप जोड़ने में गलती करोगे तो मैं स्टैंडर्ड 2 में भेज दूंगा, इसलिए जोड़ने में गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए, मोस्टली बच्चों का आंसर आ रहा है 34,100। क्या दोनों साइड में वही अमाउंट है? तो इसका मतलब है कि सब कुछ सही बन गया। लीजिए जी, तलपट तैयार है। देखिए, मीर, अजीज, दीपक, श्वेता, नमिता सब ने बता दिया 34,100, बस बन गया तलपट। हाँ लोग जी, आ गया सही आपका। देखिए, इसका मतलब और यही टोटल में अगर मिसमैच हो जाए तो कहीं ना कहीं गलती है। अब कहाँ गलती है वो ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा गलती कि सर हम जोड़े गलत कर देंगे और लेजर में ढूंढते रहिएगा आप गलती, तब तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। आराम से, इसीलिए हमने सबको दिया जोड़ने के लिए। तो बताइए हमने क्या किया, अगर जर्नल लेजर आप बना के दे दो, जैसे सॉल्यूशन बना हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस तो बताओ चुटकी का काम है या नहीं? सबका बैलेंस लिए, खाली डेबिट वाला डेबिट साइड, क्रेडिट वाला क्रेडिट साइड भर दिया, जोड़ दिया, हो गया, बस यही तो है ट्रायल बैलेंस। हाँ जी बताइए, बन जाएगा ना सबका ट्रायल बैलेंस? हो सकता है। तो चलिए, अब इसी आधार पर हाँ देखिए, अभिषेक झा जी कह रहे हैं सर ये बहुत आसान है। ऐसा ही बात हम भी सुनना चाहते हैं। महेश जी सपोर्ट कर रहे हैं, मीर भी सपोर्ट कर रहा है। वेरी गुड बेटा। तो ये चैप्टर नंबर 15 खोलिएगा, वो है आपका तलपट का चैप्टर, चैप्टर नंबर 15। बीच का कुछ चैप्टर मैंने रुकवाया है, क्योंकि सीक्वल यहाँ पे ये तीनों होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बीच का चैप्टर सब करेंगे। हाँ मिनी कह रही बन जाएगा सर, बिल्कुल बन जाएगा। वेरी गुड मिनी। चलिए आइए, अब इसी आधार पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन देना चाहता हूं करने के लिए। चलिए होमवर्क लिखिएगा, होमवर्क। इलस्ट्रेशन केवल करना है 1। आपको ट्रायल बैलेंस के चैप्टर में इलस्ट्रेशन करना है 1। अब मैं केवल 1 इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस तीनों चीज बनाने को बोल रहा है। तो थोड़ा भाई जर्नल लेजर में तो समय लगता है, उसके बाद ही ट्रायल बैलेंस। वैसा तो नहीं ना सर, जर्नल लेजर आप बना के दे दो, हम आसानी से बस ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, नहीं, आना तो तीनों चाहिए। चलिए, पेज नंबर आपका 372 है, इलस्ट्रेशन 1।
और क्वेश्चन भी एक बना लेंगे आप लोग। हाँ अगर नो सर पूछिएगा तब तो हम नो ही बोलेंगे। बहुत आसान चैप्टर होता है। चलिए ऐसा कीजिए, बस केवल इलस्ट्रेशन 1 में जाइए। आप भी नवरात्रा में कम होमवर्क देंगे आप। चलिए ठीक है, आज चलिए हम लोग यही रुकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।